आपको भी लग रहा है पिछले कुछ समय से घर का खर्च काफी तेजी से बढ़ गया है? चाहे सब्जियां खरीदनी हो, बाहर खाना हो या फिर डेली ट्रैवलिंग करनी हो, लगभग हर चीज पहले से महंगी महसूस हो रही है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो इसके पीछे की वजह अब ऑफिशियल फिगर्स भी सामने आ गई है। भारत की रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि सीपीआई इन्फ्लेशन जून में बढ़कर 4.38% पर पहुंच गई है। खास बात यह है कि पिछले करीब 16 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है और पहली बार इन्फ्लेशन फिर से आरबीआई के 4% टारगेट के ऊपर निकल गई है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह है फूड प्राइसेस और फ्यूल प्राइसेस रहे हैं। जून में फूड इन्फ्लेशन बढ़कर 5.32% पर पहुंच गई है, जो मई में 4.78% थी। इसका मेन रीजन माना जा रहा है कमजोर मॉनसून और कई राज्यों में सामान्य से कम बारिश की वजह से सब्जियां, फलों और दूसरे जरूरी फूड आइटम्स की कीमतों पर दबाव भी बना रहा है। ऐसे में आम लोगों के किचन बजट पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, मई में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुई कई बार बढ़ोतरी का पूरा असर जून के इन्फ्लेशन डेटा में दिखाई दिया है। पर्सनल ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन बढ़कर 7.35% तक पहुंच गई है, यानी अब अपनी गाड़ी चलाना पहले के मुकाबले और महंगा हो गया है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने से सामान की ट्रांसपोर्टेशन पर भी असर देखने को मिला है और अब इसका सीधा असर रोजमर्रा की कई चीजों की कीमतों पर भी देखने को मिला है। महंगाई का असर सिर्फ फ्यूल और फूड तक सीमित नहीं रहा है, बाहर खाना भी पहले से महंगा हो गया है। कमर्शियल एलपीजी की बढ़ती कीमतों की वजह से रेस्टोरेंट्स और होटल्स की लागत बढ़ी है, जिसका असर सीधे ग्राहकों पर भी पड़ा है। जून में रेस्टोरेंट और अकोमोडेशन सर्विसेज इन्फ्लेशन बढ़कर 6.9% तक पहुंच गई है, यानी अगर आप बाहर खाना खाते हैं या फिर ट्रैवल करते हैं तो आपको पहले के मुकाबले ज्यादा खर्च करना भी पड़ सकता है। हालांकि एक राहत की बात यह भी सामने आई है, अप्रैल से जून के बीच औसत रिटेल इन्फ्लेशन करीब 3.9% रही है, जो आरबीआई के अनुसार 4.2% से थोड़ी सी कम है। लेकिन इकोनॉमिस्ट का मानना है आने वाले महीनों में महंगाई पर नजर रखना बेहद इंपॉर्टेंट होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक जुलाई और अगस्त का मॉनसून इस बार सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है। अगर आने वाले हफ्तों में अच्छी बारिश होती है तो खेती बेहतर होगी, फूड सप्लाई बढ़ेगी और खाने पीने की चीजों की कीमतों पर दबाव भी कम हो सकता है। लेकिन अगर बारिश सामान्य से कम रही तो फूड इन्फ्लेशन और भी बढ़ सकती है। वहीं ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल प्राइसेस में हाल ही के दिनों में कुछ नरमी जरूर आई है, जिससे फ्यूल प्राइसेस पर आगे ज्यादा दबाव नहीं दिखने को मिला है। वहीं यही वजह है कि कई इकोनॉमिस्ट का मानना है आरबीआई अपनी अगली मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं कर सकता है और फिलहाल स्टेटस क्यू बनाए रख सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो महंगाई एक बार फिर चिंता का विषय बनी हुई है। अगर फूड प्राइसेस और फ्यूल कॉस्ट दोनों ऊंचे बने रहते हैं तो इसका सीधा असर आम आदमी की सेविंग्स, मंथली बजट और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पर भी पड़ सकता है। ऐसे में आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन, मॉनसून और आरबीआई के फैसलों पर नजर रखना हर इन्वेस्टर और हर परिवार के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या महंगाई आपकी जेब को खाली करेगी? हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही सटीक खबरों के लिए पैसे लैब को फॉलो जरूर करें।